नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और मैं आज आपको लाया हूँ अपने एक नए फार्म पे। ये फार्म मेरा कानपुर के थोड़ा सा साइड हट के है। कानपुर में गंगा जी को पार करके, गंगा बैराज के पास। और मैंने अपने इस फार्म पे लगाया है पपीता। पपीते की वैरायटी है रेड लेडी 786। इसको ताइवान रेड लेडी 786 भी बोलते हैं। और जो ये मेरा फार्म है, ये एक्चुअली मेरी खुद की लैंड नहीं है, ये मैंने लीज़ पे ली हुई है। ये मैंने 1 एकड़ की लैंड वो मैंने ली है और इसमें से मैंने 24 बिस्वे में मैंने अपना पपीता लगाया है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी मेरे भाई जो शहर में नौकरी करते हैं, जो 9 to 5 की जॉब करते हैं और बहुत ही कम पैसे में 15,000, 20,000, 25,000 में अपना पूरा काम कर रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रेशर भी है उनके ऊपर कि सुबह उठना भी है, शाम को सब टारगेट पूरे करके वापस पहुंचना भी है, बॉस का फ़ोन आ रहा है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, टारगेट क्यों नहीं हुए। एक मेंटल प्रेशर बना रहता है। किस लिए? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा सबके लिए ज़रूरी है, सभी को पैसा चाहिए और सभी को ज़्यादा पैसा चाहिए। इसलिए हर आदमी ज़्यादा पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढता है। इसी तरीके मैं भी पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था। जॉब कर रहा था, मैं भी जॉब कर रहा था। सेल्स और मार्केटिंग का मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ थी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी उस हिसाब की ग्रोथ नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे बिज़नेस की तरफ बढ़ें जो कि दूसरों का पेट भरने से रिलेटेड है, मतलब कि खेती किसानी। अब खेती किसानी में भी क्या करना चाहिए? बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फसलें हैं। क्या करूं समझ में नहीं आया। बहुत सारी वीडियोस देखी। फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि मैंने पपाया का जो वैरायटी आती है ताइवान रेड लेडी 786, उसके बारे में मैंने जानकारी ली। बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर मुझे उसमें समझ में आया कि नहीं, अगर ये वाला काम अगर एक बार फार्म में अपना बनाता हूँ तो इसमें मैं ग्रोथ भी कर सकता हूँ। मतलब कि आज मैं 1 बीघे में लगा रहा हूँ, कल मैं 10 बीघे में लगाऊँ, परसों मैं 50 बीघे में लगा सकता हूँ। तो मैं इसमें जितना चाहूँ उतना ग्रोथ कर सकता हूँ। और जो कैलकुलेशन मेरे सामने थी वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली कैलकुलेशन थी। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने पपाया की कैलकुलेशन। लेकिन उस पपाया के कैलकुलेशन को बताने से पहले मैं आपको पहले अपना फार्म दिखाता हूँ। तो आइए चलिए पहले मैं आपको अपना फार्म दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फार्म है। जहाँ तक आपको ये रोज़ दिखाई पड़ रही हैं, लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ये जो उठा भार है, ये पूरा ये सीधा ऐसे, ये पूरा इसी तरीके से ये फार्म है मेरा। देखिए, एक रो ये है पूरी, फिर एक रो ये पूरी गई हुई है। इसमें देखेंगे जो ब्लैक कलर के आपको दिखा रहे हैं, ये प्लांट है, ये मेरे पपाया के प्लांट। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लांट रखा हुआ है। मैं इसको गाड़ूंगा इसी में। और प्लांट के अगल बगल थोड़ा सा मैंने सर्कल बनाया हुआ है, क्योंकि अभी ये प्लांट छोटा है और मैंने इतने हाइट पे इसको बनाया हुआ है। तकरीबन नीचे से ज़मीन से और इस प्लांट की जो हाइट है ये तकरीबन 1 फुट के आसपास है। तो अभी अगर मुझे इसको कुछ भी खाद या पानी देना होगा, क्योंकि अभी इसकी रूट नीचे तक जाने में समय लगेगा, तो मैंने ये सर्कल बना रखा है। मुझे कुछ भी थोड़ी बहुत जो इसमें वर्मिंग कंपोस्ट डालनी होगी या इनके लिए जैसे जीवामृत बनाते हैं वो डालना होगा, तो वो मैं इसी में डाल दूँगा ताकि इस प्लांट को अच्छे से
जो है, जो भी मैं न्यूट्रिशन दूँ वो इनको अच्छे से मिल पाए। ये देखिए प्लांट, ये प्लांट मेरा अभी तकरीबन 40 दिन के आसपास का प्लांट है मेरा ये। और इसी तरीके से मेरे सारे प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए रो में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इस रो के बारे में एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ। मैं इसमें पपाया में इंटरक्रॉपिंग करने के लिए मैंने प्लान किया था। तो एक मैंने ये रो बनाई है पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक, और दूसरी मैंने रो बनाई है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। और आप देखेंगे तो इस रो और इस रो, इन दोनों बड़ी रो के बीच में एक ये छोटी रो भी मैंने बनाई है। अभी इसमें घास उगी हुई है, क्योंकि अभी इसमें हमको लेबर लगा के और इसकी पूरी घास की इसको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात का सीज़न है। तो बरसात में घास खेतों में बहुत ज़्यादा जल्दी उगाती है। तो आप अभी देखेंगे तो अभी मुझे आपको मेरे खेत में घास दिखाई पड़ेगी, बट मुझे एक खेत में अपने घास को भी सही करवाना है, अभी मतलब निकलवाना है पूरा। और आइए मैं आपको अब आगे ले चलूँ अपने फार्म पे। तो इसी तरीके की देखिए ये रोज़ हैं, ये रो है, एक देखिए ये रो है। ये रो पहले मैंने लगा दिया था प्लांट, ये देखिए इस तरीके के प्लांट ये लगे हुए हैं। और इस रो को पूरा मैंने ही अपने हाथों से साफ़ किया था, बीच वाली नहीं किया मैंने अभी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से ये पूरी रो मैंने अपनी साफ़ करके बीच बीच में प्लांट लगाया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा दूं पूरा। ये देखिए प्लांट लगा हुआ है। ये एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो है 7 फीट की दूरी पे है, और इस प्लांट से और दूसरे रो के प्लांट तक की बात करी जाए तो वो तकरीबन बीच में 8 फीट की हाइट जो है, सॉरी हाइट 8 फीट का डिस्टेंस लिए हुए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे रोज़ मेरी बनी हुई है रो। और पूरे फार्म की बात करी जाए तो इस तरीके की मेरे फार्म पे 24 रो बनी हुई हैं। मेरा फार्म पूरा 1 एकड़ का है, 32 बिस्वा, जिसमें से 24 बिस्वे में मैंने ये रोज़ बनवाई हैं, जिनके ऊपर मैं पपाया का फार्म लगाऊंगा। और बाकी की जो लैंड बची हुई है उसको मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, कुछ और उसमें आगे प्लान करूँगा, फ्लावरिंग वगैरह। और इंटरक्रॉपिंग में जो बीच में जो थोड़ी घास आपको लग रही है, घास हटा के इस जगह पे मैं एक उसका प्लांट आता है, क्या नाम है, गेंदे का, कलकतिया करके एक वैरायटी आती है, उसकी प्लांटेशन करूँगा। तो ये पपाया और गेंदे की मेरी इंटरक्रॉपिंग होगी। तो ये देखिए इस तरीके से प्लांट लगाए हैं। तो से रो के जो प्लांट हैं इनकी दूरी तकरीबन 8 फीट है, और एक एक प्लांट की बीच की दूरी 7 फीट है, इस तरीके से। और ये बीच का मेरे चलने का है रास्ता, आने जाने का, फार्म के अंदर आने का, फार्म के अंदर जाने का। ये देखिए इस तरीके से लाइन से मैंने पौधे लगा रखे हैं। इस तरीके से पौधे लगाने में एक बेनिफिट ये रहता है, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा छाई में आ जाऊँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपने रो देखी है, और एक रो ये देख रहे हैं, एक रो ये देख रहे हैं, और लाइन से आप देख रहे हैं कि बीच से इस तरीके से थोड़ा सा ऊंचे पे मैंने बनाया। ऊंचे पे इसलिए बनाया है कि कभी भी आपको अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, या आप पानी लगाते हैं खेत में और खेत में पानी अगर रुकता है, तो वो आपके प्लांट को टच नहीं करेगा, क्योंकि पपाया का प्लांट बहुत ही नाजुक होता है। अगर वो पानी के संपर्क में ज़्यादा देर रहता है तो वो सड़ने और गलने की उसमें समस्या आ जाती है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के इस तरीके से बना के तब मैंने इसको बनाया है। अब मैं करता हूँ कि मैं उधर लास्ट में, उधर एक मैंने पूरी एक लाइन बना रखी है, वहाँ से मैं पानी डालूँगा, वहाँ से पानी सीधा होता हुआ यहाँ लास्ट तक आ जाएगा। और चूँकि ये मेरा जो खेत है ये थोड़ा सा बलुई है, मतलब इसकी मिट्टी थोड़ी सी बालू टाइप की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो है बालुई है, समझ लीजिए एक तरीके से बालू और मिट्टी मिक्स है इसमें मेरा। ये देखिए, ये देखिए ये पूरी बालू है, ये देखिए ये बलुई मिट्टी है। इसकी वजह से इसमें पानी बहुत देर रुकता नहीं है, और जब थोड़ा पानी लग जाता है तो पूरी बालू गीली हो जाती है, तो जड़ों तक पानी बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। आज ये प्लांट ऊपर रखे हैं, जब ये प्लांट लग जाएंगे तो इनकी जो रूट्स हैं वो नीचे तक पहुंच जाएंगी। तो मुझे कोई भी चीज़ या कोई भी फर्टिलाइज़र, जैविक फर्टिलाइज़र मुझे अगर अपने प्लांट को देना है,
मैं उसी रो में वहाँ कॉर्नर से डालूँगा और पूरे प्लांट तक यहाँ लास्ट तक आ जाएगा और सारे प्लांट्स को मिल जाएगा। वहाँ पे डालूँगा लास्ट में, वहाँ से होता हुआ ये यहाँ तक आएगा, सारे प्लांट्स की को डायरेक्टली मिल जाएगा। और जो मेरा बीच में जो मेरे गेंदे की फसल लगी हुई उसमें भी मेरे जो है जो भी जैविक खाद डालूँगा वो उसको मिल जाएगी। तो ये इसलिए बनाने का कॉन्सेप्ट है कि पानी भरे चाहे ना भरे, चूँकि मेरा थोड़ा सा ये खाली जगह है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए उस तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा पानी भरा है। इस समय बाढ़ का सीज़न है, पूरा खेत के अगल बगल पानी भरा हुआ है। बट मेरे खेत में पानी नहीं आता, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसलिए और थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से मैंने इसको ऊंचा कर दिया है। तो इस तरीके की पूरी फार्म में मेरे 24 रोज़ हैं, 24 लाइनें हैं। और एक लाइन की बात करी जाए तो स्टार्ट टू एंड मेरी एक लाइन में 25 पौधे लगे हुए हैं। ये रेड लेडी 786 ताइवान F1 हाइब्रिड बोलते हैं जिसको, ये है पूरा। तो मैं अभी आपको टूर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज पे है। और स्टार्टिंग होने से ये होता है कि स्टार्टिंग से आप किसी चीज़ को जानकारी में लेके चलते कि हाँ नहीं, इस तरीके से रो बनाई, इस तरीके से प्लांट लगाया, फिर इस तरीके से खाद डाली, इस तरीके से हमने कीटनाशक डाले, फिर लास्ट मोमेंट तक जब वो फसल निकल के आती है तो वो एक पूरा एक्सपीरियंस आपको भी होगा और मुझे भी। देखिए ये जो रो आप देख रहे हैं, ये रो मैंने अपने हाथ से खुद ही इसकी सब घास निकाली है। जब आप घास निकाल देंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी रो हो जाएगी, नीचे वाली भी और ये ऊपर वाली भी। ये देखिए ये सब घास मैंने खुद अपने हाथ से निकाली है, क्योंकि मैं अपना काम है तो मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे अपने काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन घास थोड़ी ज़्यादा हो गई आप देख रहे हैं, तो मुझे लेबर लगानी पड़ेगी। और उधर का जो एरिया है जो रो के बाद आपको दिखाई दे रहा है, वो लैंड अभी छूटा हुआ है, उस लैंड में कुछ मैं और करूँगा। तो अब मैं आ जाता हूँ पपीता के इस फार्मिंग के में उसमें। तो मैंने ये पपीते का फार्म क्यों लगाने की कोशिश सोचा, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। कुछ बचा जानकारी? हाँ, एक चीज़ और कि पपाया को जितना मैंने जितनी इसके बारे में जानकारी ली, पपाया को जितना भी आप नेचुरल तरीके से कि कोई केमिकल इस्तेमाल ना करके जैविक चीज़ों से उसकी फार्मिंग करें तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा यील्ड देता है। ये देखिए, ये वहाँ से लेके आप देखना चाहेंगे आपको दिखाई देंगे ब्लैक कलर के मेरे पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी लगाना बाकी है इनको, अभी नर्सरी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मैंने कहीं नर्सरी से ये प्लांट नहीं ख़रीदे, मैंने खुद एक जो रजिस्टर्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं कानपुर के, उनसे मैंने ताइवान रेड लेडी का ये बीज मंगाया है। और उनसे ही लेके मैंने अपने घर में खुद वर्मिंग कंपोस्ट, कोकोपीट, सब 2 चीज़ें मिला के और तब मैंने ये नर्सरी अपने घर पे खुद तैयार करी है। और इसमें एक थोड़ी सी अच्छी बात भी है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये देखिए काफ़ी सारे हैं, मुझे ये दिखा देता हूँ आपको। मैंने सिर्फ एक बीज लगाया था और ये देखिए, एक है, ये 2 है और ये 3 है। एक ही पेड़ में मेरे 3 पेड़ निकल आए हैं। मैंने बीज एक ही डाला था और ये तकरीबन 25% पेड़ों के साथ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बीज डाला, ये देखिए ये 2 पेड़ निकल आया। मैं इनको अलग अलग लगा सकता हूँ कहीं पे भी। ये देखिए एक ही है। इसी तरीके के ये देखिए पेड़, इसमें मैंने एक ही बीज डाला था, लेकिन इसमें 1, 2 और ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे 3 और ये 4 पेड़ निकल आए। तो इनकी जो ये 4 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ हो गए हैं, इनको भी मैं बहुत ही सेफ्टी से, सावधानी से हटा के दूसरी जगह पे लगाऊंगा। और अगर ये सरवाइव कर गए तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। नहीं करते हैं तो मैंने जो 600 पेड़ की नर्सरी तैयार करी है वो तो मेरी लगी ही है। और अगर मान लीजिए ये भी चल जाते हैं तो मेरे पेड़ और बढ़ जाते हैं। तो ये इस फार्म की पूरी चीज़ है। इसमें मेन चीज़ होती है कि डिस्टेंस आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, पेड़ से पेड़ और रो से रो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा फार्म। और अब मैं आपको इसके आगे की जानकारी देता हूँ। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा
ये मेरा पूरा फार्म था पपाया का। इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि 24 रोज़ हैं और हर एक रो में मेरी 24 पेड़ लगे हुए हैं। तो टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे 650-700 पेड़ मेरे इस पूरे फार्म पे लगेंगे। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि रेड लेडी ताइवान 786 का ही मैंने क्यों चयन किया। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने तकरीबन सैकड़ों वीडियोस देख डाले पपाया की फार्मिंग से रिलेटेड। मुझे सिर्फ एक चीज़ हर बार कॉमन मिली, वो ये थी कि ताइवान रेड लेडी 786 नेम, ये नाम हर फार्म के साथ था। मैक्सिमम मतलब 100 में 90% लोग यही लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो बोलते हैं कीड़े कम लगते हैं, बीमारियां कम आती हैं, उपज बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उपज का मैं क्राइटेरिया बताऊं आपको, जितना मैंने अभी तक वीडियोस में देखा और जानकारी ली, तो इसमें 80 किलो से लेके और 1.5 कुंटल तक की पैदावार की बात की जाती है कि नहीं। इस प्लांट में कोई कहता है मैंने 80 किलो निकाला, कोई कहता है मैंने 1 कुंटल निकाला, कोई कहता है मैंने 1.25 कुंटल, कोई 1.5 कुंटल तक चला जाता है। मतलब पर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो पपाया का रेट रहता है मार्केट में, आप लोग खाए होंगे, आप लोगों ने तो देखा लिया भी होगा बाज़ार से, 40 से लेके 60 रुपये तक कुछ भी रेट होता है। लेकिन ये फुटकर रेट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वो। जब हम लोग फार्मिंग करते हैं और हम लोग थोक में माल बेचते हैं तो तब इसका जो रेट होता है, मैं कानपुर से हूँ तो मैं आपको कानपुर का रेट बता रहा हूँ, आपके शहर का रेट अलग हो सकता है। तो कानपुर में इसका रेट है 20 रुपये से लेके 25 रुपये 30 रुपये तक थोक में। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियोस देखी तो कोई 80 किलो बता रहा है, कोई 90 किलो, 100 किलो, 125 किलो, बाकायदा बता नहीं है, वीडियो दिखा रहा है। उस वीडियो में प्लांट्स लगे हुए हैं, आप भी वीडियो देख सकते हैं जाके, प्लांट लगे हुए हैं, उसमें लदे हुए हैं पपीते बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन ये करी कि अगर मैंने अपने इस पूरे प्लॉट में अगर मैंने 600 पेड़ भी लगा दिए, मान लीजिए एवरेज साइज़, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं नहीं कहता मेरे हर एक पेड़ में 1 कुंटल पपीता लगेगा, मैं खाली 50 किलो पपीता मान के चलता हूँ कि 50 किलो लगेगा कम से कम। और मैं बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं सोचता कि नहीं मुझे 30 रुपये मिल जाए, 35 मिल जाए, 25 मिल जाए, मैं 20 रुपये का एक एवरेज साइज़ लेके चलता हूँ, जो सबसे कम का रेट है कानपुर का। तो एक पेड़ पे अगर 50 किलो, कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, कि अगर एक पेड़ पे 50 किलो और 1 किलो की कीमत 20 रुपये, तो 5 दूनी 10, मतलब कि मुझे एक पेड़ से तकरीबन 1000 रुपये का पपीता मिलेगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो देने वाला ऊपर है, मेहनत करना हमारा काम है। तो 1000 रुपये मैं एक प्लांट का मान लेता हूँ। मेरे इस पूरे इसमें मेरे 600-650 पेड़ लगे, 600 मान लेता हूँ, 600 पेड़ लगे हैं। तो 600 पेड़ 600 इंटू 1000 अमाउंट निकल के आएगा 6 लाख रुपए। टाइम ड्यूरेशन इसका रहता है 15 से 16 महीने। जब से आप प्लांटिंग कर देंगे उससे 7वें-8वें महीने से इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, फिर 5-6 महीने 7 महीने तक ये हार्वेस्टिंग देता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। या हो सकता है कि चलता भी रहे कुछ देर, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो हमने वीडियो में जो जानकारी ली वो यही ली कि ये 8वें महीने से फल देना शुरू होता है। स्टार्टिंग नीचे से लगता है, बहुत हाइट नहीं जाती है, 6.5-7 फुट 8 फुट तक हाइट जाती है इसकी, नीचे से ही इसकी फ्रूटिंग चालू हो जाती है। फिर होते होते तो लास्ट तक जब जाता है तो ये आपका 1 कुंटल के आसपास निकाल देता है। मैं उसको 50 किलो मान के चल रहा हूँ। तो 1 एकड़ भी मैंने नहीं लगाया, मैंने 24 बिस्वा लगाया है केवल, और 24 बिस्वे में मैंने 600 पेड़ लगाए, एक पेड़ 1000 का, तो 600 पेड़ का मेरा 6 लाख रुपए हुआ। तो आप समझिएगा यहाँ पे खेल क्या है। खेल है ये कि बीजा, नर्सरी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खेत में खाद डलवाना, खेत की निराई गुड़ाई करना,
ये सारा खर्चा अगर मैं अपने एंड से मान लूँ तो मेरा जो खर्चा इसमें आएगा, लैंड का रेंट छोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लैंड का रेंट हर जगह का अलग अलग होगा। मेरा टोटल खर्चा जो अभी तक आया है वो आया है 30,000 रुपये के आसपास। और जो अभी और मेरा खर्चा आएगा, क्योंकि अभी और खाद पड़ती है, हर तीसरे चौथे महीने खाद पड़ेगी, फिर कभी अगर कोई कीड़ा वगैरह कुछ बीमारी आ गई तो उसकी दवाई लगेगी, तो वो सब भी मैं जोड़ लेता हूँ ना, तो मेरा 1 से 1.25 लाख रुपए तक खर्चा होगा इस पूरी लैंड में। और 600 पेड़ है तो जो कैलकुलेट किया, तो मैं अगर अपने 1.5 लाख मान लीजिए, मैं 1.5 लाख रुपए हटा देता हूँ, तो अगर 6 लाख रुपए में से मैंने 1.5 लाख हटा दिए, तब भी मेरा 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मान लीजिए आराम से बच जाएगा। मैं एक एवरेज नौकरी जो आदमी शहरों में कर रहा है, कानपुर शहर में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। 10,000 15,000 से ऊपर आदमी को मिल ही रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं तो उसमें उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो बंदा है बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है। तो 1.5 लाख रुपए लगा के मैं लैंड का भी जोड़ लेता हूँ, मान लीजिए लैंड का भी आपने रेंट जोड़ लिया, तो 1.5 लाख रुपए लगा के अगर आपको 5-6 लाख रुपए अगर आपको बचता है, तो आपका महीने का जो सैलरी है वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये के नियर बाय पहुँच जाएगी। सैलरी नहीं है, सॉरी, ये आपकी इनकम है, सैलरी तो अलग चीज़ हो गई। तो आप, और इसमें कोई ये भी नहीं कि आपको 9 to 5 की जॉब करनी है, आपको ये भी नहीं है कि नहीं सुबह उठ के टाइम पे उंगली, अगर आपने बायोमेट्रिक में उंगली नहीं रखी तो आपकी हाफ डे लग जाएगी, लेट लग जाएगी, बॉस पैसा काट लेगा, टारगेट हो जाएगा, टारगेट नहीं अचीव हुआ तो 3 महीने टारगेट नहीं अचीव हुआ तो नौकरी वाले नौकरी से भगा देंगे। ये अपने मन का काम है, अपने सेल्फ का काम है। बट अगर आप ये सोच के आए कि नहीं इसमें मेहनत कम है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि कॉर्पोरेट जॉब या किसी भी जॉब से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो अगर आप मेहनत से नहीं डरते हैं और आपके पास कुछ थोड़ा बहुत बजट है और आप भी चाहते हैं महीने का कुछ ठीक ठाक अर्निंग करना, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने जितना भी सीखा हूँ अभी तक अपने इस फार्मिंग से, और जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा ये फार्म जितना मेरी एक्सपेक्टेशन है, जितनी मेरी कैलकुलेशन है, अगर उसने मुझे इतना दे दिया, तो आज मैंने इसको 1 एकड़ या 1.25 बीघे में लगा रखा है। इसके बाद मेरे पास तकरीबन 10 से 15 बीघा ज़मीन और है। ऐसे लोग हैं जो मुझे लैंड देने के लिए तैयार हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और फिर मैं उनके साथ जुड़ के अपना पूरा बिज़नेस सेटअप करूँगा। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने 1 बीघे से शुरू किया और 1 बीघे में आपने 4-5 लाख रुपए निकाले, मिनिमम बता रहा हूँ, और अगर आपने 4-5 बीघा भी पकड़ लिया, कहीं पे भी पकड़ लिया, आसपास नियर बाय जान पहचान के, आपके घर में हो, नहीं हो, चाचा की हो, किसी की भी हो, अगर आपने, हाँ, लैंड कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। हर लैंड में पपीता नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसको उगाने के लिए। तो जो मैंने फेस करी हैं, मैं, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप 1 बीघे से या 1 एकड़ से स्टार्ट करेंगे, तो आप भी महीने के बता रहे हैं, साल के 4 से 5 लाख रुपए और महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये ईज़िली। मैं सुबह से आया हूँ, मैंने अपना फार्म देखा, आज गर्मी बहुत थी, मैंने काम नहीं किया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने कहा लाइए एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि ये जानकारी आप लोग तक भी पहुँचे। और कल जब धूप कम होगी तब मैं अपना काम करूँगा इसमें, मुझे नहीं करना है, मैं लेबर से कराऊंगा। अच्छा हाँ, मैंने जो आपको कॉस्टिंग बताई, ये लेबर कॉस्ट वगैरह सब उसमें जुड़ी हुई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निराई गुड़ाई, बेड बनाना, खाद, बीज, नर्सरी, सब कुछ जोड़ दिया मैंने इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको मैं सोचता हूँ कि मैं तो एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी मेरे साथ आए, मेरे फार्म को देखें, मुझसे बात करें, कैसा लग रहा है आपको, आप भी करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एक टेंशन फ्री होके एक अपने पास इनकम ऑफ सोर्स एक्स्ट्रा बन जाए। आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, ये आप एक एक्स्ट्रा में भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह से शाम तक फार्म को 2 घंटे भी दे देंगे ना, तो बहुत है। ऐसा नहीं कि उसमें 24 घंटे आपको लगे रहना पड़ेगा।
हाँ, अगर आप खुद लगना चाहते हैं तो 24 घंटे भी कम है और ज़्यादा भी लगने लग सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप खुद नहीं भी लगना चाहते हैं तब भी आप अगर 2-3 घंटा भी आप अपने फार्म को दे देंगे तो ईज़िली से आपका फार्म रन करता रहेगा। मेन चीज़ है इसमें कुछ जो बीमारियां आती हैं वो मैं आपको बता दूं। रेड लेडी 786 वैसे तो ज़्यादातर बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता खुद उसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी एक लीफ कर्ल वायरस आता है, वो इसमें लगता है। एक जड़ गलन, तना गलन की समस्या होती है, वो इसमें आती है। एक होता है कि पौधा आपका टेढ़ा हो जाता है लोड की वजह से, ये समस्या आती है। तो इन सब की 3-4 टाइप की दिक्कतें आती हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है और उनके लिए आपको जो है इसमें स्प्रे वगैरह करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम। और बहुत ही अच्छा है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत सुकून भरा है पूरा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार। ये देखिए, ये आसपास का लैंड है, आप लोगों को तो घास समझ में आ रही होगी, लेकिन इसमें लौकी है, तुरई है, भिंडी है, करेला है। उधर लगी 2 घंटा 3 घंटा आइए, आराम से बैठिए, जब भी आप मन करे। मन को एक सुकून मिलता है शहर की भाग दौड़ से, शहर की चेपों से आराम मिलता है बहुत। तो मुझे तो मेरा फार्म बहुत अच्छा लगता है और ये सुकून मिलता है कि हाँ, अगर ये चीज़ सक्सेस हुई तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर मैंने कोई चीज़ इस्टेब्लिश करी है तो ये मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए भी काम आएगी। ये जो मेरी जानकारी है ये मेरे बाद आपके काम आएगी। तो नॉलेज का कोई अंत नहीं है, जितना मिले लेते रहिए, जहाँ से मिले लेते रहिए। और अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी हो, मेरा ये छोटा सा सुझाव लगा हो और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप अपना प्यार मुझे सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। और अगर आप मुझे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो लिंक में मेरा सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक छोटे भाई की तरीके मुझे देखिए, सिर्फ मैं ना बढ़ूं, मेरे साथ मेरे कई वो भाई जो कि आज पैसा कमाने की जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ इस चीज़ से आराम भी मिल जाए और एक इनकम का सोर्स बन जाए। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा फिर दूसरी वीडियो में मेरे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।